नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है गुण दोष व्यवस्था की स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के लिए 3 मार्ग हैं। वे कौन से हैं? भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में पड़े रहते हैं। जैसे हमने कल आपको चिड़िया के विषय में बताया था कि एक चिड़िया होती है, एक पेड़ पर वो अपना घोंसला बना के रहती है और काटने वाले पेड़ को काट देते हैं तो वो चिड़िया दूसरे पेड़ पर चली जाती है, फिर वहाँ काटने वाले आते हैं और काट देते हैं। इस प्रकार हमारा शरीर भी है, ये पूरा पृथ्वी पे हम एक वृक्ष है, उसमें हमारी आत्मा रहती है घोंसला बना के, और यमदूत उस पेड़ को आकर काट देते हैं और आत्मा चली जाती है दूसरे पेड़ पर। इसी प्रकार जो इस संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं, उद्धव जी, देश काल फल निर्मित अधिकारी और धान्य मैंने इसलिए बनाए हैं कि कर्मों की प्रवृत्ति ना हो। जो शैतान होते हैं, प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का उल्लंघन ना करे, क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं या कुछ इस प्रकार कर देते हैं जो धर्म के अंदर नहीं है, धर्म से बाहर है। और इसीलिए भगवान ने फल इत्यादि बनाए हैं कि आप जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। पात्र का जल शुद्ध होता है, लेकिन मलमूत्र इत्यादि का जो जल होता है वो अशुद्ध होता है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध ही रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने पर वो शुद्ध होता है, लेकिन सूंघने पर अशुद्ध हो जाता है। तत्काल पकाया हुआ भोजन जो हम तुरंत पकाते हैं वो स्वादिष्ट होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। बासी भोजन अपवित्र होता है, ठंडा होता है, बेकार लगता है और अशुद्ध होता है। नदी का पानी, बहती हुई नदी का पानी कितना निर्मल होता है, लेकिन एक गड्ढे का पानी अपवित्र होता है। इस प्रकार समझ लेना चाहिए, शक्ति आसक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। ब्राह्मण एक शूद्र का कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण गायत्री जप कर सकते हैं, लेकिन शूद्र गायत्री जप नहीं कर सकते। वैश्य दूध इत्यादि का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को ये शोभा नहीं देता, ये धर्म के बाहर है। ब्राह्मण दूध का कार्य करने लगे और वैश्य आकर पंडित बन जाए, ये गलत बात है, अशुद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोष की वास्तविकता का खंडन कर देता है। इससे यह निश्चित
निश्चय होता है कि गुण दोष का भेद कल्पित है। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।